शहर के पुराने लेकिन प्रतिष्ठित मोहल्ले में रहने वाला चौहान परिवार बाहर से जितना खुशहाल दिखाई देता था, अंदर से उतना ही स्वार्थी था। घर के मुखिया देवेंद्र चौहान सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी पत्नी कमला देवी घर की हर बात पर अपना अधिकार समझती थी और उनका बेटा नमन एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। नमन की शादी 3 साल पहले विहाना से हुई थी। विहाना पढ़ी लिखी समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी और शादी के बाद उसने अपने मायके से मिले संस्कारों को निभाते हुए कभी ससुराल वालों से शिकायत नहीं की। नौकरी मिलने के बाद उसकी पूरी सैलरी हर महीने घर के खर्च के नाम पर कमला देवी के हाथ में चली जाती थी। शुरुआत में बिहाना को लगता था कि परिवार की जिम्मेदारी मिलकर निभाना ही शादी का अर्थ है, इसलिए उसने कभी हिसाब नहीं पूछा। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी कमाई घर के जरूरी खर्चों से ज्यादा दूसरों की इच्छाएं पूरी करने में जा रही है। कमला देवी हर महीने वेतन आते ही कहती, बहू तुम्हारी नौकरी है तो घर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, आखिर तुम्हारी सैलरी किस दिन काम आएगी। विहाना मुस्कुराकर अपना एटीएम कार्ड उन्हें दे देती और कहती, माँ जी, घर आपका है, आप जैसा ठीक समझे खर्च कीजिए। इसी बीच नमन ने महंगी बाइक खरीद ली। उसकी छोटी बहन रितिका ने नया फोन ले लिया और देवेंद्र जी ने बिना बताए अपने पुराने कर्ज की एक बड़ी किस्त भी विहाना की सैलरी से चुका दी। विहाना सब देखती रही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता तब शुरू हुई जब उसने अपने पिता के इलाज के लिए कुछ पैसे मांगे और कमला देवी ने साफ कह दिया, इस महीने पैसे नहीं हैं, अगले महीने देखेंगे। उस रात विहाना अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही और उसे पहली बार लगा कि जिस घर के लिए वह अपनी पूरी कमाई दे रही है, उस घर में उसके अपने पिता के लिए कुछ 1000 रुपए भी नहीं बचे। अगले दिन ऑफिस जाते समय उसने अपने फोन पर बैंक का संदेश देखा और चौंक गई। उसके खाते से एक बड़ी रकम निकाली गई थी, जबकि उसने कोई पैसा नहीं निकाला था। घबराकर उसने बैंक की हेल्पलाइन पर बात की तो पता चला कि उसके खाते से जुड़ा एक पुराना ऑटो डेबिट सक्रिय था और किसी ने उसकी अनुमति से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भुगतान किया था। विहाना के मन में सवाल उठा कि आखिर उसके बैंक दस्तावेजों तक किसकी पहुंच थी। उसी शाम घर लौटकर उसने पहली बार कमला देवी से सीधे पूछा, माँ जी, मेरे खाते से पैसे किसने निकाले। कमला देवी का चेहरा अचानक बदल गया और वह बोली, तुम्हें मुझ पर शक है। तभी नमन बीच में आ गया और गुस्से में बोला, विहाना, घर में रहकर घर वालों से सवाल करने लगी हो। तुम्हारी सैलरी से घर चलता है, तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं। विहाना ने शांत आवाज में कहा, भरोसा है नमन, तभी तो 3 साल तक कभी हिसाब नहीं पूछा, लेकिन आज मेरे खाते से बिना बताए पैसे निकले हैं, इसलिए जानना मेरा अधिकार है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने बात को बदलते हुए कहा कि शायद बैंक की गलती होगी, लेकिन विहाना को अब विश्वास हो चुका था कि मामला केवल बैंक की गलती नहीं है। अगले दिन वह ऑफिस जाने के बजाय सीधे बैंक पहुंची। बैंक अधिकारी ने उसके पुराने दस्तावेज देखकर कहा, मैडम, आपके खाते से जुड़ी एक ऐसी जानकारी है जो शायद आपको पहले पता नहीं थी।
आप चाहे तो हम आपको पूरा रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। विहाना ने कांपती आवाज में कहा। जी, मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए। अधिकारी ने कंप्यूटर की स्क्रीन उसकी ओर घुमाई और विहाना की आंखें अचानक ठहर गई। खाते से पैसे निकालने के अलावा उसके नाम से एक बड़ा लोन आवेदन भी किया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस आवेदन में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर उसके अपने नाम का नहीं, बल्कि नमन के नाम पर था। विहाना की सांसें तेज हो गई। उसने अधिकारी से पूछा, क्या यह लोन अभी स्वीकृत हुआ है? अधिकारी ने कहा, अभी प्रक्रिया में है, लेकिन अगर आपने यह आवेदन नहीं किया है तो तुरंत इसे रोकना होगा। विहाना ने वहीं बैठकर सारे दस्तावेज अपने फोन में सुरक्षित कर लिए। उसे समझ आ चुका था कि उसके परिवार वाले केवल उसकी सैलरी खर्च नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी पहचान और बैंक की जानकारी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब बैंक अधिकारी ने एक दस्तावेज सामने रखते हुए कहा, मैडम, इस कागज पर जो साइन है वह आपके पुराने हस्ताक्षर से बिल्कुल मिलता है। विहाना कुछ क्षण तक उस कागज को देखती रही और फिर उसके मन में एक ही सवाल उठा, उसके साइन आखिर किसने किए थे? बैंक से बाहर निकलते समय विहाना के कदम भारी थे, लेकिन उसके मन में पहली बार डर से ज्यादा हिम्मत थी। वह सीधे घर नहीं गई, बल्कि अपने पिता के घर पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। पिता ने बेटी की आंखों में आंसू देखकर कहा, बेटी, रिश्ते बचाने के लिए हमेशा अपनी सच्चाई मत खोना। अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया तो इस बार अपने लिए खड़ी होना। पिता की बात विहाना के मन में उतर गई। अगले दिन उसने बैंक में जाकर अपने खाते की सभी सुविधाएं बदलवा दी, नया पासवर्ड बनाया और किसी भी नए लेन देन की अनुमति अपने हाथ में ले ली। शाम को जब वह घर पहुंची तो कमला देवी का पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने गुस्से में पूछा, कहाँ चली गई थी? तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था। विहाना ने बिना घबराए जवाब दिया, माजी बैंक गई थी। यह सुनते ही नमन का चेहरा उतर गया। उसने पूछा, बैंक में क्या काम था? विहाना ने कहा, वही काम जो मुझे 3 साल पहले कर लेना चाहिए था, अपने पैसों का हिसाब। नमन ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम हम पर शक कर रही हो? विहाना ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अब मैं शक नहीं कर रही, मैं सच जान चुकी हूँ। इतना सुनते ही कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। विहाना ने अपने फोन में बैंक के दस्तावेज खोलकर सबके सामने रख दिए और कहा, मेरी सैलरी से घर चलाना अलग बात है, लेकिन मेरे नाम पर लोन लेना और मेरे दस्तावेजों का इस्तेमाल करना अपराध है। देवेंद्र जी ने तुरंत नमन की ओर देखा और पूछा, यह सब क्या है? नमन कुछ बोल नहीं पाया। तभी रितिका रोते हुए सामने आई और उसने वह सच बताया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा कि कुछ महीने पहले नमन पर ऑनलाइन कारोबार में भारी कर्ज हो गया था और उसने कमला देवी को समझाकर बिहाना के दस्तावेजों से लोन लेने की योजना बनाई थी। कमला देवी ने यह सोचकर साथ दिया कि लोन नमन चुका देगा और विहाना को कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी। विहाना ने एक और दस्तावेज सबके सामने रखा और कहा, यह देखिए, जिस कागज पर मेरे साइन है वह मेरे पुराने बैंक फॉर्म से कॉपी किए गए हैं। लेकिन इस दस्तावेज में गवाह के रूप में किसका नाम है जानते हैं? सबकी नजरें कागज पर टिक गई।
गवाह के नाम के सामने देवेंद्र चौहान लिखा था। देवेंद्र जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत कहा, मैंने इस कागज पर कोई साइन नहीं किए। अब घर में पहली बार कमला देवी को भी समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। विहाना ने कहा, मैंने 3 साल तक इस घर को अपना घर समझकर अपनी पूरी सैलरी दी। मैंने कभी नहीं पूछा कि मेरे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन मेरे पिता के इलाज के लिए मैंने कुछ पैसे मांगे और मुझे कहा गया कि घर में पैसे नहीं हैं, उसी दिन मुझे समझ आ जाना चाहिए था कि मेरे त्याग की कीमत यहाँ कोई नहीं समझता। नमन की आंखें शर्म से झुक गई। उसने सिर झुकाकर कहा, बिहाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बिहाना ने जवाब दिया, गलती वह होती है जो अनजाने में हो जाए। नमन, विश्वास तोड़ने की योजना बनाना गलती नहीं, फैसला होता है। इसके बाद उसने साफ कहा कि वह अपने कानूनी और बैंक संबंधी अधिकारों की सुरक्षा करेगी, लेकिन अगर परिवार सच में अपनी गलती स्वीकार करता है तो वह रिश्ते को एक आखिरी मौका दे सकती है। कमला देवी रोते हुए उसके पास आई और बोली, बहू, हमने तुम्हें कमाने वाली मशीन समझ लिया था, बेटी नहीं। विहाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, माँ जी, मुझे आपकी बेटी बनने के लिए आपकी सैलरी नहीं चाहिए थी, सिर्फ आपका भरोसा चाहिए था। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। नमन ने अपने कर्ज की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया और विहाना के खाते से जुड़े सभी पुराने दस्तावेज हटाए गए। कुछ महीनों बाद विहाना ने अपने पिता के इलाज के लिए स्वयं पैसे दिए और पहली बार उसे लगा कि अपनी मेहनत की कमाई पर उसका भी अधिकार है। उसने परिवार को समझाया कि वो घर केवल उस जगह का नाम नहीं जहां लोग साथ रहते हैं, बल्कि उस रिश्ते का नाम है जहां किसी की मेहनत का सम्मान किया जाता है। और जिस दिन परिवार ने उसकी सैलरी से ज्यादा उसकी भावनाओं की कीमत समझी, उसी दिन विहाना का टूटा हुआ विश्वास धीरे धीरे वापस लौटने लगा। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करें। धन्यवाद।